नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी मेरा न्यूज चैनल है। इस प्रकार अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और वीडियो तक अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं बड़ा रोचक है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और विषय ये है कि क्या जो सियासत है, जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो परिवारों को जोड़ती है या परिवारों को तोड़ती है। और हाल में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है 2025 का, जिसका परिणाम 14 नवंबर को आया था, उससे क्या बिहार में राजनीतिक परिवार टूटे हैं या जुड़े हैं। और ये बड़ा रोचक विषय है, अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको मजा आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति का काम है लोगों को जोड़ना, लेकिन ये राजनीति अभी से नहीं, आज से नहीं, शुरू से लोगों को तोड़ती आई है। और वो जमाना आज़ादी के पहले का, जब चुनाव नहीं हुए थे, हम गुलाम थे, तब भी राजनीति ने तोड़ा लोगों को और राजनीति ने जोड़ा भी। महात्मा गांधी का जो आंदोलन हुआ वो जोड़ने का आंदोलन था, लेकिन अब जो ताज़ा किस्सा है वो ये है कि राजनीति तोड़ने लगी है। जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, वैसे ही बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार जो था, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव का, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार में टूट हो गई। उनकी जो बेटी है वो टूट के अलग हो गई। और उनका जो क्या कहते हैं आप, एक बड़ा लड़का है तेज प्रताप, वो पहले ही टूट के अलग हो गया था। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि ये लोग टूटते क्यों हैं, क्या वजह है, क्यों टूट रहे हैं, और ये टूट फूट कब तक आखिर चलेगी। ये टूट फूट क्या एक मजबूरी है राजनीति की, या फिर इस टूट फूट के पीछे केवल और केवल राजनीति है। आपने देखा कि बिहार की राजनीति में लालू परिवार के टूटने के बाद अब बहुत से लोगों ने जश्न मनाया, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी तो टूटने की प्रतीक्षा करती है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप देखेंगे इस चुनाव के बाद कांग्रेस में एक बड़ा विभाजन होगा, तो परिवार ही नहीं, राजनीतिक दल भी टूटेंगे। तो ये टूटने का सिलसिला आज का नया नहीं है। केवल आरजेडी नहीं टूटी है, आरजेडी में लालू प्रसाद के लड़के तेजस्वी और तेज प्रताप में अनबन नहीं हुई है। उनकी जो बेटी है श्रीमती आचार्य, उनमें अनबन नहीं हुई है। अब आचार्य तो आपको मालूम है कि सिंगापुर में वो अपने पति के पास रहती थी, डॉक्टर आचार्य, और यहाँ चुनाव लड़ी, हारी, और चुनाव परिणाम आने के बाद वो वापस चली गई। इस तरह से आप देखें कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, राजनीतिक परिवार राजनीति की वजह से टूटते फूटते रहे हैं। कुछ अपवाद हैं जिन्होंने राजनीति में शुचिता का ख्याल रखा है। जैसे बिहार में कर्पूरी ठाकुर साहब एक मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने अपने रहते अपने बेटे को टिकट नहीं दिया। एक पूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चरण सिंह चौधरी साहब, उन्होंने भी अपने रहते अपने बेटों को राजनीति में सक्रिय नहीं होने दिया। बीजू पट्टनायक उड़ीसा के, उनका नाम भी आता है, और खुद उप प्रधानमंत्री जो देश के रहे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने भी ये राजनीति को अपने परिवार से दूर रखा। उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं है। अब आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में, इतने बड़े हिंदुस्तान में, आज भी करीबन 150 के आसपास ऐसे परिवार हैं जो राजनीति में गले तक फंसे हैं। वो अगर पिता पुत्र है, या पिता बेटी है, या भाई भतीजा है, या चाचा ताऊ है, कोई ना कोई परिवार का एक ना एक परिवार, एक ना एक पीढ़ी के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। और करीबन इनकी संख्या, इन जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं जो नेता, उनकी संख्या 1100 से ऊपर जाती है। अब आप शुरू करें, मान लीजिए बिहार में तो आपको बता ही दिया कि राजद में टूट फूट हो गई, परिवार में लालू के में उनका एक बेटा एक तरफ जा रहा है, एक बेटी एक तरफ जा रही है, और जो मुख्य है, जो आरजेडी की कमान संभालते हैं, तेजस्वी यादव, वो बेचारे अलग खड़े हुए हैं। बहन भी गई, भाई भी गया, अलग खड़े हैं। राजनीति इतनी हरजाई हो गई। इससे पहले आप देखें तो उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है। वहाँ पर एक जमाने में
पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी थी, वो भी इस राजनीति की वजह से टूटी। मुलायम सिंह की एक बहू थी, वो अपने परिवार की राजनीति से क्षुब्ध होकर के, अपर्णा शायद उसका नाम था, वो बीजेपी में चली गई थी। अखिलेश यादव जो इस समय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी और उनके चाचा शिवपाल सिंह की अनबन आपको मालूम है। इसी तरह से आप देखें, एक बिहार में एक दूसरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी होती थी, रामविलास पासवान की पार्टी अभी भी है, उसमें भी इस राजनीति की वजह से टूट फूट हुई। रामविलास पासवान के जाने के बाद उनके भाई पशुपति पारस और रामविलास पासवान के जो बेटे थे चिराग पासवान, उन दोनों में अनबन हुई, और किसी ने अपनी अलग पार्टी, पारस ने अलग बना ली, उन्होंने अलग बना ली। महाराष्ट्र में आप देखें, शिवसेना का बड़ा पुराना जलवा था, वहाँ बाल ठाकरे साहब की पार्टी थी। वो इस राजनीति की वजह से उसका परिवार, ठाकरे का परिवार टूटा, राज ठाकरे अलग हो गए, उद्धव ठाकरे अलग हुए, और आज स्थिति है कि वो राज और ठाकरे तो और उद्धव तो अलग हुए ही हुए थे, अब तो उनके समर्थकों में से एक ठाकरे, एक नाथ अलग चले गए, एक नाथ शिंदे वो अलग चले गए। तो राजनीति ने न सिर्फ परिवार को तोड़ा, न सिर्फ संगठन को तोड़ा, लोगों के दिलों को भी तोड़ दिया। कांग्रेस तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस में आपको याद होगा कि संजय गांधी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र थे, उनके एक हादसे में निधन के बाद जब राजनीतिक विरासत की बात आई तो घर में झगड़ा होता है, और मेनका गांधी जो संजय की पत्नी है, यानी इंदिरा गांधी की जो छोटी बहू है, वो कांग्रेस छोड़ करके विपक्ष में आन बैठती हैं। और उनका बेटा इस समय खुद भाजपा का वरुण गांधी नेता है, सांसद रहा है। मेनका गांधी खुद क्या कहते हैं, मंत्री रही हैं भाजपा की सरकार में। हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में देवी चौधरी देवी लाल हुआ करते थे, उनका गोत्र चौटाला है। उनकी पार्टी जो थी उसमें ढेरों टूट फूट हुए। उसमें रणजीत चौटाला जो थे वो अलग हो गए, फिर दुष्यंत चौटाला अलग हो गए, कोई बीजेपी के साथ चला गया, किसी ने अपनी खुद की पार्टी बना ली। इस तरह से ये जो राजनीति है बहुत जहरीली साबित हो रही है। ये लोगों का दिल भी तोड़ रही है, दल भी तोड़ रही है, और परिवार भी तोड़ रही है। तो इसको आखिर रोका कैसे जाए? अब आपको याद हो बंगाल माफ कीजिए, पंजाब में अकाली दल था प्रकाश सिंह बादल का, वो टूटा, और बादल साहब के एक भाई थे मनप्रीत बादल, वो भतीजे थे मनप्रीत बादल, वो अलग चले गए। उन्होंने अपनी पीओपी पार्टी बना ली थी, पंजाब ऑफ पंजाब पार्टी। तो ऐसा शायद ही कोई दल हो जो टूटा ना हो। राजघराने भी इसी तरह से, जैसे ग्वालियर का एक राजघराना, सिंधिया राजघराना, राजनीति ने तोड़ दिया। सिंधिया घराने की जो प्रमुख होती थी राजमाता विजया राजे सिंधिया, वो पहले कांग्रेस में थी, बाद में वो जनसंघ में आ गई, उनका बेटा फिर कांग्रेस में आ गया, फिर उनके नाती जो है कांग्रेस छोड़ के इसमें वापस भाजपा में आ गया। तो ये तोड़ फोड़ राजनीति का चरित्र हो गया है, और इससे बचना बड़ा मुश्किल है। एक जैसे आपको याद हो, भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक केंद्रीय वित्त मंत्री होते थे यशवंत सिन्हा साहब। इस राजनीति ने उनके परिवार को तोड़ दिया। यशवंत सिन्हा साहब भाजपा से मन खट्टा हुआ तो कहाँ चले गए? टीएमसी में, तृणमूल कांग्रेस में। और उनका बेटा जयंत कहाँ गया? जयंत सिन्हा, वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री भी रहा, आजकल पता नहीं कहाँ है। दक्षिण में जाइए तो दक्षिण में चाहे टीडीपी हो, तेलुगु देशम पार्टी हो, चाहे आपकी डीएमके हो, ये सब पार्टियों में राजनीति ने परिवारों को तोड़ा है। एनटीआर जो टीडीपी के संस्थापक थे, उन्होंने तो पहले भारत देशम बनाया था, फिर तेलुगु देशम हो गया, और राजनीति में की वजह से उनकी पत्नी, दूसरी पत्नी लक्ष्मी थी, वो अलग अलग हो गई, और उनको दामाद थे जो आजकल हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अलग अपना टीडीपी पे कब्जा कर दिया। ऐसे डीएमके में हुआ, डीएमके में भी करुणानिधि कहीं बेटा, कहीं बहू, कहीं भतीजा, कहीं। तो ये राजनीति का जो हरजाईपन है, ये लगातार लोगों के दिल तोड़ रहा है, परिवार तोड़ रहा है, और इससे चिंताजनक स्थिति ये है कि जो अदावत तक पहुंच गई है, ये जो अनबन है, ये जो टूट है, अदावत तक पहुंच गई है, और इसे रोकने का किसी के पास कोई उपाय नहीं है। ये टूटन लगातार बढ़ती जा रही है।
आप देखें कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, इन दोनों में राजनीति के जो परिवार हैं वो बहुत बढ़कर हैं। कांग्रेस के अगर 33% वंशवाद है, उसमें परिवार है, तो भाजपा में 20% के आसपास है। और ये सब टूटता रहता है। और ये टूटन क्यों होती है, इसकी जड़ क्या होती है? जड़ में या तो नाम होता है, नाम किसको चाहिए, फेम किसको चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, पहचान किसको चाहिए, शोहरत किसकी हो, चेहरा किसका हो, पैसा। राजनीति तो पैसा कमाने की फैक्ट्री मानी जाती है, तो पैसा परिवारों को तोड़ रहा है। पैसा के अलावा एक संस्कृति है जो तोड़फोड़ की संस्कृति बन गई है, ये बहुत खतरनाक है। तो इससे आप देखें कि भारतीय राजनीति का जो परिदृश्य है बहुत तेजी से बदल रहा है। आपको नहीं लगता क्या कि ये राजनीति आने वाले दिनों में हमारे, अभी तो राजनीतिक परिवार टूट रहे हैं, धीरे धीरे समाज टूटेगा। और समाज में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परिवार, जिसका राजनीति से सीधा कोई लेना देना नहीं, लेकिन विचारधारा के स्तर पर, व्यक्तियों के स्तर पर अगर वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है तो वहाँ भी टूट फूट हो जाएगी। यानी एक ही घर में राजनीति खेमे इधर खेमे बना देगी। एक खेमा दक्षिणपंथी, एक खेमा वामपंथी, एक खेमा प्रगतिशील, एक खेमा रूढ़िवादी। तो ये राजनीति का जो विषाक्त चरित्र है, इस पर अभी बातें हो रही हैं, सुर्खियां हो रही हैं, लोग चटखारे लेके खबरें तो सुनते हैं, लेकिन इसे रोकने को लेकर के किसी के मन में कोई ख्याल नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। बस आज आंख बंद करके चले जा रहे हैं। अब आज लालू का परिवार टूटा है, कल हो सकता है किसी दूसरे राजनेता का परिवार इसी राजनीति की वजह से टूट जाए। तो कोशिश क्या इस बात की नहीं होना चाहिए कि राजनीति परिवारों को न तोड़े। राजनीति में इतनी अदावत, इतनी वैमनस्यता, इतनी प्रतिस्पर्धा न आए कि भाई भाई से अलग हो जाए, भाई बहन से अलग हो जाए, चाचा भतीजे से अलग हो जाए, बुआ भतीजे से अलग हो जाए। तो इस सबको रोकने का दायित्व उन लोगों पर है जो इस देश की राजनीति को दिशा देने का काम करते हैं। अब राजनीति को दिशा देने का काम जो लोग कर रहे हैं वो तो खुद ही तोड़ फोड़ की कोशिश में रहते हैं। आजकल आपको पता है, सत्ता हासिल करने के लिए लोग परिवारों में, पार्टियों में तोड़ फोड़ कर देते हैं, उन लोगों को अपने दल में मिला लेते हैं, दल बदल करा लेते हैं, दिल बदल करा लेते हैं। तो ये परंपरा बहुत घातक हो गई है और इस परंपरा को रोकने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बिहार से जो खबरें आ रही हैं, लालू प्रसाद अब 77-78 साल के हैं, इस आखिरी वक्त में चौथे पद में उनका परिवार टूट रहा है। एक बेटा कहीं है, एक बेटा कहीं है, एक बेटी कहीं है, उसका राजनीति से मोह भंग हो गया है। दूसरा जो बड़ा बेटा है वो भारतीय जनता पार्टी का इंस्ट्रूमेंट बनने की स्थिति में है। तो ऐसे एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा। ये बहुत खतरनाक और बहुत चिंताजनक स्थिति है। हालांकि राजनीति की वजह से परिवार टूटने का जो क्रम है वो केवल हिंदुस्तान में ही नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर भी आप देखें, नज़र डालें तो बहुत से ऐसे राजनीतिक परिवार हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे सऊदी अरब हो, सब जगह राजनीति परिवारों को तोड़ती आई है। तो ऐसी अगर राजनीति में इतनी इसका चरित्र इतना घटिया है तो इससे क्यों ना परहेज किया जाए या फिर इसका क्यों ना शुद्धिकरण किया जाए। तो राजनीति को आप विषैला मानते हैं या राजनीति को आप अमृत जैसा मीठा मानते हैं, जीवन दायी मानते हैं, क्या मानते हैं, ये अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इस मुद्दे पर बहस को आगे तक ले जाइए, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो किसी भी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं हो सकता। इसमें किसी तरह का कोई संविधान काम नहीं करता। ये हमारे ट्रेडिशन से चलता है, हमारी मान्यताओं से चलता है, हमारे सामाजिक मूल्यों से चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सब्सक्राइब करना न करना आपके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।